खराब हो गया। कौन है क्या? आप कौन करके गए? अंजना जी को वंदना, सभी को बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र। सभी व्यक्ति को वंदना, बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। लता जी को चरण स्पर्श। दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्थ सरस्वती हर्तु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भविजीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सार्था महासाद्य श्रीमद जिनसेनाचार्य न विरचितम् शास्त्रम श्रोता सावधान सुनवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशां जिनवाणी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण पर सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मीभूषे धर्मचक्र वृत्ते भद्रे नमः संसार भीमुषे। प्रहलादीनाथ भगवान की जय। शुरू करें जहां से करना है। उस दिन संतोष दी ने आधा ही पढ़ा था। संतोष देवी जी आए हैं क्या? संतोष भाभी आए हैं क्या? नहीं आई दिखती है। तो ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ 131 से पेज नंबर 457 है, 457। 20वां पर्व है और गाथा नंबर 131। उन्होंने उस दिन 5 पढ़े थे, इतनी देर में भाई साहब आ गए थे तो उन्होंने छोड़ दिया था, तो 20 मैं पढ़ ले। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूर्व भाव में जब भगवान वज्रजंग की पर्याय में थे तब विदेह क्षेत्र की पुंडरीकिणी नगरी में मैं इनकी श्रीमती नाम की प्रिय स्त्री हुआ था। उस समय वज्रजंग की पर्याय को धारण करने वाले इन भगवान के साथ साथ मैंने 2 चारण मुनियों के लिए दान किया था। अतिशय विशुद्ध, दोष रहित और प्रसिद्धि का कारण ऐसा महादान देना और काव्य करना, ये दोनों ही वस्तुएं बड़े पुण्य से प्राप्त होती है। हे भरत क्षेत्र के स्वामी भरत महाराज, दान की विशुद्धि का कुछ थोड़ा सा वर्णन आप भी सुनिए। स्वयं और पर के उपकार के लिए मन वचन काय की विशुद्धता पूर्वक जो अपना धन दान दिया जाता है उसे दान कहते हैं। दान देने वाले की विशुद्धता दान में ही दी जाने वाली वस्तु तथा दान लेने वाले पात्र को पवित्र करती है।
दी जाने वाली वस्तु की पवित्रता देने वाले और लेने वाले दोनों को पवित्र करती है, और इसी प्रकार लेने वाले की विशुद्धि देने वाले पुरुष को तथा दी जाने वाली वस्तु को पवित्र करती है। इसलिए जो दान 9 प्रकार की विशुद्धता पूर्वक दिया जाता है, वही अनेक फल देने वाला होता है। भावार्थ: दान देने में दाता, देय और पात्र की शुद्धि का होना आवश्यक है। पुण्य प्राप्ति के कारण स्वरूप श्रद्धा आदि गुणों से सहित पुरुष दाता कहलाता है, और आहार, औषधि, शास्त्र तथा अभय से 4 प्रकार की वस्तुएं देय कहलाती है। जो रागादि दोषों से छुआ भी नहीं गया हो और जो अनेक गुणों से सहित हो, ऐसा पुरुष पात्र कहलाता है। वह पात्र जगन्य, मध्यम और उत्तम के भेद से 3 प्रकार का होता है। हे राजन, यह सब मैंने पूर्व भव के स्मरण से जाना है। जो पुरुष मिथ्या दृष्टि है परंतु मंद कसाय होने से व्रत, शील आदि का पालन करता है, वह जघन्य पात्र कहलाता है। और जो व्रत, शील आदि की भावना से रहित सम्यक दृष्टि है, वह मध्यम पात्र कहलाता है। और जो व्रत, शील आदि से सहित भी है और सम्यक दृष्टि भी है, वह उत्तम पात्र कहलाता है। और जो व्रत, शील आदि के से रहित मिथ्या दृष्टि है, वह पात्र नहीं माना गया है, अर्थात अपात्र है। जो मनुष्य अपात्र के लिए दान देता है, वह कुमनुष्य योनि में उत्पन्न होता है, क्योंकि जिस प्रकार बिना शुद्धि की हुई तुम्बी अपने में रखे हुए दूध आदि को दूषित कर देती है, उसी प्रकार अपात्र अपने लिए दिए हुए दान को दूषित कर देता है। जिस प्रकार कच्चे बर्तन में रखा हुआ ईख का रस अथवा दूध स्वयं नष्ट हो जाता है और उस बर्तन को भी नष्ट कर देता है, उसी प्रकार अपात्र के लिए दिया हुआ दान स्वयं नष्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता दीदी, है। कच्चा बर्तन कौन सा हुआ? मट्टी का क्या? वही होता है, और कौन सा होगा? ठीक है दीदी। और लेने वाले पात्र को भी नष्ट कर देता है, अहंकार आदि से युक्त बनाकर विषय वासना में फंसा देता है। जो अनेक विशुद्ध गुणों को धारण करने से पात्र के समान हो, वही पात्र कहलाता है। इसी प्रकार जो जहाज के समान इष्ट स्थान में पहुंचाने वाला हो, वही पात्र कहलाता है। जिस प्रकार लोहे की बनी हुई नाव समुद्र से दूसरे को पार नहीं कर सकती और ना ही स्वयं पार हो सकती है, इसी प्रकार कर्मों के भार से दबा हुआ दोषवान पात्र किसी को संसार समुद्र से पार नहीं करा सकता और न ही स्वयं पार हो सकता है। इसलिए जो मोक्ष के साधन स्वरूप दिगंबर वेश को धारण करते हैं, जो शरीर की स्थिति और ज्ञानादि गुणों की सिद्धि के लिए आहार की इच्छा करते हैं, जो बल, आयु, स्वाद अथवा शरीर को पुष्ट करने की इच्छा नहीं करते, जो केवल प्राण धारण करने के लिए थोड़े से ग्रासों से ही संतुष्ट हो जाते हैं, और जो निज तथा पर को तारने वाले हैं, ऐसे ऊपर लिखे हुए गुणों से सहित मुनिराज ही पात्र हो सकते हैं। उनके लिए दिया हुआ आहार अपुनर्भव अर्थात मोक्ष का कारण है। दान रूपी पुण्य के महात्म्य को प्रकट करने के लिए सबसे बड़ा और पुष्ट उदाहरण यही है कि मैंने दान के महात्म्य से ही पंचाश्चर्य प्राप्त किए हैं। इसलिए हे राजर्षि भरत, हम सबको उत्तम दान देना चाहिए। अब भगवान ऋषभ देव के तीर्थ के समय सब जगह पात्र फैल जाएंगे। भावार्थ: भगवान के सदुपदेश से अनेक मनुष्य मुनिव्रत धारण करेंगे, उन सभी के लिए हमें आहार दान देना चाहिए। प्रणाम दीदी। अभी आगे नाम लिखा हुआ है ना उसमें ग्रुप में, उमराव बाई जी पढ़ेंगे। हाँ हाँ करती हूँ। राजकुमार क्या? पेज नंबर राजकुमार सिंहासनी
उन सब सदस्यों के लिए अपने स्वामी भगवान वृषभदेव के पूरे भोग विस्तार के साथ कहे, जिससे उन सबके उत्तम दान देने में रुचि उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार आनंद उत्पन्न करने वाले और पुण्य बढ़ाने वाले श्रेयांस के वचन सुनकर भरत महाराज परम प्रीति को प्राप्त हुए। अतिशय प्रसन्न हुए महाराज भरत ने राजा सोमप्रभ और श्रेयांस कुमार का खूब सम्मान किया, उन पर बड़ा स्नेह प्रकट किया और फिर गुरुदेव ऋषभनाथ के गुणों का चिंतन करते हुए अपने घर के लिए वापस गए। अथानंतर आहार ग्रहण करने से जिनके बल और वीर्य की उत्पत्ति हुई है, जो महाधीर वीर और योग विद्या के जानने वाले हैं, ऐसे भगवान ऋषभदेव इंद्र देव के द्वारा कहे हुए उत्कृष्ट तपो योग को धारण करने लगे। इनके मन रूपी मंदिर में मोह रूपी सघन अंधकार को नष्ट करने वाला, समीचीन मार्ग दिखाने वाला और अतिशय देदीप्यमान ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशमान हो रहा था, जो पुरुष गुणों को गुण वृद्धि से और दोषों को दोष बुद्धि से देखता है, अर्थात गुणों को गुण और दोष को दोष समझता है, वही है छोड़ने योग्य और उपादेय ग्रहण करने योग्य वस्तुओं का जानकार हो सकता है। अज्ञानी पुरुष की ऐसी अवस्था कहाँ हो सकती है? वे भगवान तत्वों का ठीक ठीक परिज्ञान होने से गुण और दोषों के विभाग को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वे दोष को पूर्ण रूप से छोड़कर केवल गुणों में ही आसक्त रहते थे। अतिशय बुद्धिमान भगवान ऋषभदेव ने पाप रूपी रोगों से पूर्ण व्यक्ति धारण की थी तथा उसके भेद जो कि व्रत कहलाते हैं, उनको भी वे पालन करते थे। दया रूपी स्त्री का आलिंगन करना, सत्य व्रत में सदा अनुरक्त रहना, आचौर्य व्रत में तत्पर रहना, ब्रह्मचर्य को ही अपना सर्वस्व समझना, परिग्रह में आसक्त नहीं होना और असमय में भोजन का परित्याग करना, भगवान इन व्रतों को दान करते थे। उनकी सिद्धि के लिए निरंतर नीचे लिखी हुई भावनाओं का चिंतन करते थे। मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, क्रिया समिति, काय निरंतर अर्थात देखभाल कर किसी वस्तु का रखना, उठाना, विश्वान समिति अर्थात अलौकिक पान भोजन, ये 5 प्रथम हिंसा व्रत की भावनाएं हैं। क्रोध, लोभ, भय, हास्य का परित्याग करना तथा सत्य के अनुसार वचन कहना, ये 5 द्वितीय सत्यव्रत की भावनाएं हैं। परिमित थोड़ा आहार लेना, तब शरीर के योग्य आहार लेना, सावक्य प्रार्थना करने पर आहार लेना, योग विधि के विरुद्ध आहार नहीं लेना तथा प्राप्त हुए भोजन पान में संतोष रखना, ये 5 तृतीय आचौर्य व्रत की भावनाएं हैं। स्त्रियों को कथा का त्याग, उसके सुंदर अंगों पंगों के देखने का त्याग, उनके साथ रहने का त्याग, पहले भोगे हुए भोगों को स्मरण करने का त्याग और गरिष्ठ रस का त्याग, इस प्रकार ये 5 चतुर्थ ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं हैं, जिनके वम्य अभ्यंतर इस प्रकार 2 भेद है। ऐसे 5 इंद्रियों को ये विषय भूत सचित अचित पदार्थों में आसक्ति का त्याग करना, तो 5वें परिग्रह त्याग व्रत की भावनाएं हैं। धैर्य धारण करना, क्षमा रखना, ध्यान धारण करने में निरंतर तत्पर रहना, परिश्रमों के आने पर मार्ग से होना, ये 4 उत्तर भावनाएं हैं। समस्त जीवों की रक्षा करने वाले भगवान ऋषभदेव अपने पापों को नष्ट करने के लिए ऊपर लिखी हुई भावनाओं से सुसंस्कृत शुद्ध ऐसे व्रतों का पालन करते थे। इसी प्रकार अन्य बुद्धिमान
मनुष्यों को भी आलस्य छोड़कर मात्र का पद अर्थात 5 समिति और 3 गुप्तियों से युक्त तथा 84 लाभ उत्तर गुणों से सहित अहिंसा आदि 5 महाव्रतों का पालन करना चाहिए। उसी प्रकार जैन शास्त्रों में जो निर्णय माया मिथ्यात्व और निदान ऐसी 3 शैली कही है, उन सब को छोड़कर और निश्चल होकर ही मुनियों को विहार करना चाहिए। इस प्रकार ऊपर कहे हुए व्रतों का पालन करना स्थिर कल्प है। ऐसे जिन कल्प में भी लगा लेना चाहिए। आगम अनुसार स्थिर कल्प धारण कर जिन कल्प धारण करना चाहिए। भावार्थ ऊपर कहे हुए व्रतों का पालन करते हुए मुनियों के साथ रहना, उपदेश देना, नवीन शिष्यों को दीक्षा देना आदि स्थिर कल्प कहलाता है। और व्रतों का पालन करते हुए अकेले रहना, हमेशा आत्म चिंतन मन में लगे रहना जिन कल्प कहलाता है। तीर्थंकर भगवान जिन कल्पी होते हैं और यही वास्तव में उपाध्याय हैं। साधारण मुनियों को यद्यपि प्रारंभ अवस्था में स्थिर कल्पी होना पड़ता है, परंतु उन्हें भी अंत में जिन कल्पी होने के लिए उद्योग करते रहना चाहिए। मति, श्रुति, अभि और मन प्रेय, इस प्रकार 4 ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने वाले तीर्थंकर परम देव प्राय प्रतिक्रमण रहित एक सामायिक नाम के चरित्र में ही रहते हैं। भावार्थ तीर्थंकर भगवान के किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, इसलिए उन्हें प्रतिक्रमण, छेदोपस्थापना, चारित्र धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे केवल सामायिक चारित्र धारण करते हैं। परंतु उन्हीं तीर्थंकर देव ने बल, आयु और ज्ञान की हीनाधिकता देखकर अन्य साधारण मुनियों के लिए यथाकाल छेदोपस्थापना चारित्र के अनेक भेद दिखलाए हैं, उनका निरूपण किया है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य की विशेषता से संयम की रक्षा करने वाला चारित्र भी जिनेंद्र देव ने 5 प्रकार कहा है। भावार्थ चारित्र के 5 भेद है: ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। तदनंतर ज्ञान, धैर्य और बल से सहित परम पुरुष भगवान ऋषभदेव ने संयम की सिद्धि के लिए 12 प्रकार का तपस्या किया था। अतिशय उग्र तपस्या को धारण करने वाले ऋषभदेव मुनिराज अनशन नाम का अत्यंत कठिन तप तपते थे। एक शीत आदि का नियम लेकर उन्नोदर नामक तपस्या करते थे। ये भगवान कभी अत्यंत कठिन वृत्ति परिसंख्या नाम का तप तपते थे, जिससे कि विधि, चर्या आदि अनेक भेद है। इसके सिवाय दीदी उनका हो गया है। विधि माने क्या होता है? विधि, चर्या। हाँ बोलिए। विधि विधि बड़ी क्या चीज? आप बोलिए कौन सा? आपकी आवाज साफ नहीं समझ में आ रही है। 176 है, पूछ रही है। 176। एक मिनट। वे भगवान कभी अत्यंत कठिन वृत्ति परिसंख्या नामक तपते थे, जिसके की वृत्ति परिसंख्यान व्रत ले लेते हैं ना कि आज उस गली में नहीं जाऊंगा। विधि माने गली होती है, ठीक, तो आज उस गली में नहीं जाऊंगा, ऐसा ले लेते हैं त्याग। विधि मतलब गली होती है। आवाज नहीं है, कोई बोलना चाह रहे, लगता कुछ आवाज नहीं आ रही। नहीं हो गया क्या?
इसके सिवाय आपका हो गया, आगे नाम डाला हुआ है वो पढ़े। आगे किसका नाम है? आगे सीमा का नाम है, सीमा उन्हीं पर रही है, वो कलकत्ता आई हुई है। उससे आगे का बोल दीजिए। आगे का मालूम नहीं हमको। सीमा के बाद किसका नाम है? मंजू जी पाटनी। मंजू पाटनी कहाँ आती है, आजकल शाम को नहीं आती है। अच्छा, ये जो लोग नहीं आ इसके रहे हैं बाद ना, आप उसके उसमें बाद में मैसेज सरोज दीजिए। जी। एक मिनट, एक मैसेज डाल दीजिए स्टूडेंट ग्रुप में कि जो लोग अब नहीं आ रहे हैं वो प्लीज अपना नाम डाल दें इसमें, ताकि दीदी उनको मैसेज सब प्रॉपर मैसेज डालते हैं, कोई रिप्लाई नहीं, एक आधे व्यक्ति रिप्लाई करते हैं कि मैं नहीं हूँ, बाकी कोई देखता भी नहीं वही करना चाह रही हूँ। उसमें एक मैसेज ऐसा डाल दीजिए कि अब जो लोग नहीं अटेंड कर रहे हैं तो नहीं अटेंड करें, उनका रोज पुकारते हैं नाम ना, तो कितना डिस्टर्ब होता है। जो लोग अब नहीं आ रहे हैं, क्लास में नहीं आना चाहते हैं, वो अपना नाम डाल दें ताकि उनका पढ़ने में से नाम हटा दें। अभी सरोज जी जैन है, पुष्पा लुहारिया। हाँ हाँ, हाँ, आप जय पढ़िए, जिन। आप पढ़िए। वे भगवान कभी अत्यंत कठिन व्रति परिसंख्या नामक तप तपते थे, जिसके की वित्तीय चर्या आदि अनेक भेद है। इसके सिवाय वे आदि पुरुष आलस्य रहित हो दूध घी गुड़ आदि रसों का परित्याग कर नित्य ही रस परित्याग नाम का घोर तपस्या करते थे। वे योगी राज वर्षा शीत और ग्रीष्म इस प्रकार तीनों कालों में शरीर को क्लेश देते थे, अर्थात काय क्लेश नाम का तप करते थे। वास्तव में गणधर देव ने शरीर के निग्रह करने अर्थात काय क्लेश करने को ही उत्कृष्ट और कठिन तप कहा है, क्योंकि इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि शरीर का निग्रह होने से चक्षु आदि सभी इंद्रियों का निग्रह हो जाता है और इंद्रियों का निग्रह होने से मन का निरोध हो जाता है, अर्थात संकल्प विकल्प दूर होकर चित्त स्थित हो जाता है। मन का निरोध हो जाना ही उत्कृष्ट ध्यान कहलाता है। वह ध्यान ही समस्त कर्मों के क्षय हो जाने का साधन है और समस्त कर्मों का क्षय हो जाने से अनंत सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए शरीर को क्रश करना चाहिए। यद्यपि वे भगवान वृषभ देव मति शुद्ध अवधि और मन प्रिय इन तीन ज्ञानों को गर्भ से ही धारण करते थे और मन प्रिय ज्ञान उन्हें दीक्षा के बाद ही प्राप्त हो गया था। इसके सिवाय सिद्धत्व पद उन्हें अवश्य ही प्राप्त होने वाला था। तथापि सम्यक ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने वाले धीरवीर भगवान ने 1000 वर्ष तक अतिशय उत्कृष्ट और उग्र तप तपा था। इससे मालूम होता है कि महामुनियों को काय क्लेश नामक तप अतिशय अभिष्ट है, दीदी उसे वे अवश्य करते हैं। जय जिनेन्द्र दीदी, ललिता दीदी, इसमें जी। जो 180 के बाद जो है ना 181 यद्यप, तो इसमें पहले मतलब भगवान को 3 ज्ञान गर्भ से होते हैं, मति श्रुति और अवधि, और इसमें लिखा है मन पर्यय। फिर वो बोल रहा है कि वापस मन पर्यय ज्ञान उन्हें दीक्षा के बाद ही प्राप्त हो गया। तो मतलब कौन से 3 ही ज्ञान तो होंगे ना इसमें, मति श्रुति और केसलोच करते ही तीर्थंकरों को मन पर्यय ज्ञान हो जाता है। नहीं, लेकिन इसमें मतलब ऐसे यूं बोल रहे 3, लेकिन मना पर्याय को भी पहले ऐड कर रखा है और मना पर्याय, तो मना पर्याय तो दीक्षा के बाद ही होता है। आप सॉरी, पूरा पढ़िए, एक मिनट, वहां के दोनों सेंटेंस आप पढ़िए। हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है, यद्यपि वे भगवान वृषभ देव मति श्रुत अवधि और मना पर्याय इन तीनों ज्ञानों को गर्भ से ही धारण करते थे। तो 4 हो गए ना, मना पर्याय हमने जोड़ दिया तो, और मना पर्याय ज्ञान उन्हें दीक्षा के बाद ही प्राप्त हो गया था।
तो मतलब अन्ना पर्याय को उसके साथ इंक्लूड ऐड करेंगे। वो गलती से हो गया, 3 ज्ञान लिखा हुआ ना, 3 ज्ञान को, तो मना परिज्ञान श्रुत वहाँ यहाँ अवधि। पे गलती से, हाँ वो प्रिंटिंग गलत है, तो फिर लिख तो 3 ज्ञान रखे हैं ना, चौथा ज्ञान वहाँ छप गया होगा। हाँ 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 ऐसे भी हो सकता है ना, प्रिंटिंग मति श्रुत और मना पर्याय, और मति श्रुत नहीं, और अवधि। अवधि ज्ञान, हाँ मतलब या अवधि या मना पर्याय, ऐसे भी हो सकता है ना। नहीं ना 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 ना, अवधि ज्ञान मुनि महाराज को होता है, श्रावक को होता ही नहीं है। नहीं, मुनि महाराज का ही है। हाँ अच्छा, नहीं मुनि महाराज का ही होता है, लेकिन नहीं, मैं ये वहाँ पूछना लिखा है चाह ना, रही थी, अवधि और वहाँ मना क्या पर्याय लिखा में है, से एक हो सकता है ना। वहाँ क्या लिखा, गर्भ से ही था, हाँ, गर्भ से। तो गर्भ हाँ, से तब तो। मन पर ये ज्ञान नहीं होता है। अच्छा, एक पिछले पेज पे जो आया था विथि, मतलब ये है विथि माने। गली, गद्दी वाली की नियम ले लेते होंगे कि हम आज उस गली में नहीं जाएंगे चरिया के लिए, गोचरी के लिए, हम उस गली में आज, हम इसी गली में जाएंगे चरिया के लिए, मिलेगी गोचरी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, ऐसा विथि आदि का, विथि मान ले गली होता है। विथि नहीं, विथि पर हो गई। वीथी कॉमा चर्या लिखा है, तो मतलब इसका मतलब वीथी और चर्या, तो वीथी चर्या का मतलब हो जाएगा ना कि उस गली में नहीं नहीं, जाए। विथि अलग है, चरिया अलग है, चरिया में और कुछ चरिया का ले लेते होंगे, विथि का भी ले लेते, चरिया का भी ले लेते, चरिया में और कोई नियम ले लेते होंगे। ठीक है। जिस प्रकार प्राणियों के शरीर में मस्तक प्रदान होता है, उसी प्रकार का क्लेश नामक तप समस्त बाह्य तप चरणों में प्रदान होता है। इसीलिए उस समय समस्त परिचयों को सहन करने वाले योगीराज भगवान वृषभ देव मोक्ष का उत्तम साधन और अतिशय कठिन काय क्लेश नामक तप तपते थे। तप रूपी अग्नि से कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए तैयार हुए। वे धीर वीर भगवान प्रज्वलित हुई अग्नि के समान अत्यंत देदीप्यमान हो रहे थे। उस समय वे असंख्यात गुणश्रेणी निजरा के द्वारा कर्म रूपी गाढ़ अंधकार को नष्ट कर रहे थे, और उनका शरीर तपस्वरण की कांति से अतिशय देदीप्यमान हो रहा था। इसीलिए वे ठीक सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे। सदा जागृत रहने वाले इन योगीराज की सैया निर्जन एकांत स्थान में ही होती थी, और जब कभी आसन भी पवित्र तथा निर्जीव स्थान में ही होता था। सदा जागृत रहने वाले और इंद्रियों को जीतने वाले वे भगवान न तो कभी सोते थे और न एक स्थान पर बहुत बैठते ही थे, किंतु भोगोपभोग का त्याग कर प्रयत्न पूर्वक अर्थात ईर्ष्या समिति का पालन करते हुए समस्त पृथ्वी में विहार करते रहते थे। भावार्थ, भगवान सदा जागृत रहते थे, इसीलिए उन्हें शैया की नित्य आवश्यकता नहीं पड़ती थी, परंतु जब कभी विश्राम के लिए लेते भी थे तो किसी पवित्र और एकांत स्थान में ही शैया लगाते थे। इसी प्रकार विहार के अतिरिक्त ध्यान आदि के समय एकांत और पवित्र स्थान में ही आसन लगाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान विविक्त शय्यासन नाम का तपस्वरण करते थे। इस प्रकार वे योगी राज अतिशय कठिन 6 प्रकार के बाह्य तपस्वरण का पालन करते हुए आगे कहे जाने वाले 6 प्रकार के अंतरंग तप का भी पालन करते थे। निरतिचार प्रवृत्ति करने वाले मुनिराज वृषभ देव में प्रायश्चित नाम का तप चारित्रार्थ अर्थात कृत कार्य हो चुका था। सो ठीक ही है, क्योंकि सूर्य के बीच में भी क्या कभी अंधकार रहता है, अर्थात कभी नहीं। भावार्थ, अतिचार लग जाने पर उनकी शुद्धता करना प्रायश्चित कहलाता है। भगवान के कभी कोई अतिचार लगता ही नहीं था, अर्थात उनका चरित्र सदा निर्मल रहता था। इसीलिए यथार्थ में उनके निर्मल चरित्र में ही प्रायश्चित तप कृत्य हो चुका था। जिस प्रकार की सूर्य का काम अंधकार को नष्ट करना है,
जहाँ अंधकार होता है वहाँ सूर्य को अपना प्रकाश पुंज फैलाने की आवश्यकता होती है, परंतु सूर्य के बीच में अंधकार नहीं होता। इसीलिए सूर्य अपने विषय में चरितार्थ अथवा कृत्य होता है। इसी प्रकार इनका विनय नाम का तप भी अंतर्लीनता को प्राप्त हुआ था, अर्थात उन्हीं में अंतर्भूत हो गया था, क्योंकि वे प्रधान पुरुष सबको नम्र करने वाले थे। फिर भला वे किसके विनय करते, अथवा उन्होंने सिद्ध होने की इच्छा से विनय होकर सिद्ध भगवान की आराधना की थी, क्योंकि सिद्धों के लिए नमस्कार हो ऐसा कहकर ही उन्होंने दीक्षा धारण की थी, अथवा यथार्थ प्रवृत्ति करने वाले भगवान की ज्ञान दर्शन चरित्र तप और वीर आदि गुणों में यथा योग्य विनय थी, इसीलिए उनके विनय नाम का तप सिद्ध हुआ था। स्वतंत्र रूप मार्ग में व्यापार करना ही उनका वैयावृत्य तप कहलाता था, क्योंकि वे परमेष्ठी भगवान रतंत्र को छोड़कर और किसमें वैयावृत्ति व्यापार करते। भावार्थ, दिन दुखी जीवों की सेवा में व्यापृत रहने को वैयावृत्ति कहते हैं, परंतु यह शुभ कषाय का तीव्र उदय होते ही हो सकता है। भगवान की शुभ कषाय भी अतिशय मंद हो गई थी, इसीलिए उनकी प्रवृत्ति बाह्य व्यापार से हटकर स्वतंत्र रूप मार्ग में ही रहते थे। अतः उसी की अपेक्षा उनके वैयावृत्य तप सिद्ध हुआ था। यहाँ तात्पर्य यह है कि स्वामी वृषभ देव के इन प्रायश्चित, विनय और वैयावृत्य नामक 3 तपों के विषय में केवल नियंतापन ही था। नियंतापन माने क्या होता है आंटी जी? नियंतापन ही था, अर्थात वे इनका कहाँ पर दूसरों है? के 194 के बाद में 3 तपों के विषयों में केवल नियंतापन ही था, अर्थात वे इनका दूसरों के लिए उपदेश देते थे। 1 मिनट, 194 के बाद उसके ठीक नीचे लाइन में 3 ठीक तपों है। के विषयों में केवल यहाँ नियंतापन। तात्पर्य है कि अच्छा, यहाँ तात्पर्य नियंतापन, यहाँ तात्पर्य है कि स्वामी वृषभ देव प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति और 3 कपूर उनके नियंतापन ही था। तो इनका मतलब इन भगवान को न तो प्रायश्चित लेना पड़ता था, कोई दोष ही नहीं लगता था, और वो विनय किसकी करे, वो तो नमः सिद्धेभ्य बोल करके दीक्षा लिए हैं, तो विनय भी किसकी करे और वैयावृत्ति भी किसकी करे। वो 3 तप का केवल क्या कर रहे हैं कि वो केवल उपदेश देते थे, बस स्वयं इसको नहीं करते थे। किसी के भी उनका नियम नहीं था इसका, दूसरे को नियंतापन ही था, माने व्याख्यान ही करते थे, उसका बताते थे ये ऐसा नियंत होता, अपने करते नहीं थे, पालन नहीं करते थे। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ती थी उनको पालन करने की। आ गया। स्वयं किसी के नियम्य नहीं थे, अर्थात दूसरों से उपदेश ग्रहण कर इनका पालन नहीं करते थे। उपदेश ग्रहण कर इनका पालन नहीं करते थे। भावार्थ, भगवान इन तीनों तपों के स्वामी थे, न कि अन्य मुनियों के समान पालन करते हुए इनके अधीन रहते थे। इस संसार में जो कुछ धर्म सृष्टि थी, सनातन भगवान वृषभ देव ने वह सब उदाहरण स्वरूप स्वयं धारण कर इस युग के आदि में प्रसिद्ध की थी। भावार्थ, भगवान धार्मिक कार्यों का स्वयं पालन करके ही दूसरों के लिए उपदेश देते थे। यद्यपि भगवान स्वयं अनेक शास्त्रों द्वादशांग के जानने वाले थे, तथापि वे बुद्धि की शुद्धि के लिए निरंतर स्वाध्याय करते थे, क्योंकि इन्हीं का स्वाध्याय देखकर मुनि लोग आज भी स्वाध्याय करते हैं। भावार्थ, यद्यपि उनके लिए स्वाध्याय करना अत्यावश्यक नहीं था, क्योंकि
वे स्वाध्याय के बिना भी द्वादशांग के जानकार थे, तथापि वे अन्य साधारण मुनियों के हित के लिए स्वाध्याय की प्रवृत्ति चलाना चाहते थे, इसीलिए स्वयं भी स्वाध्याय करते थे। उन्हें स्वाध्याय करते देखकर ही अन्य मुनियों में भी स्वाध्याय की परिपाटी चली थी, जो कि आजकल भी प्रचलित है। बाह्य और अभ्यंतर भेद सहित 12 प्रकार के तपश्चरण में स्वाध्याय के समान दूसरा तप न तो है और न आगे ही होगा, क्योंकि विनय सहित स्वाध्याय में तल्लीन हुआ बुद्धिमान मुनि मन के संकल्प विकल्प दूर हो जाने से निश्चल हो जाता है, उसकी सब इंद्रियां वशीभूत हो जाती है और उसकी चित्त वृत्ति किसी एक पदार्थ के चिंतन में ही स्थिर हो जाती है। भावार्थ, स्वाध्याय करने वाले मुनि को ध्यान की प्राप्ति अनायास ही हो जाती है। वन के प्रदेश, पर्वत, लताग्रह और शमशान भूमि आदि एकांत प्रदेशों में शरीर से ममत्व छोड़कर कायशोध करने वाले भगवान के व्युत्सर्ग नाम का 5वां तपस्वन भी हुआ था। हो गया ना आंटी जी? हाँ, हो गया। जय जी। आगे बीना जी जैन है। हाँ जी, मैं पढ़ रही हूँ। जय जिनेन्द्र। 464 पेज है, 200 से आगे मैं पढ़ रही हूँ। जी आप म्यूट हो, सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, म्यूट हो गई, गलती से म्यूट हो गई। वे भगवान आत्मा को शरीर से भिन्न देखते थे और मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति, इन तीनों गुप्तियों का पालन करते थे। इस प्रकार अपने शरीर में भी निष्प्रह रहने वाले भगवान व्युत्सर्ग नाम का तप का अच्छी तरह पालन करते थे। तदनंतर स्वामी ऋषभदेव के व्युत्सर्ग तपश्चरण पूर्वक ध्यान नाम का तप भी हुआ था। सो ठीक ही है, शरीर से ममत्व छोड़ देने वाला मुनि ही उत्तम ध्यान रूपी संपदा का स्वामी होता है। योगी राज ऋषभदेव ध्यानाभ्यास रूप तपश्चरण करते हुए ही कृत्यकृत हुए थे, क्योंकि ध्यान ही उत्तम तप कहलाता है। उसके सिवाय बाकी सब उसके साधन मात्र कहलाते हैं। भावार्थ, सबसे उत्तम तप ध्यान ही है, क्योंकि कर्मों की साक्षात निर्जरा ध्यान से ही होती है। शेष 11 प्रकार के तप ध्यान के सहायक कारण हैं। मन इंद्रियों का समूह और काया इसके तपन तथा निग्रह करने से ही तप होता है। ऐसा तप के जानने वाले गंधर्व आदि देव कहते हैं, और वह तप अनशन आदि के भेद से 12 प्रकार का होता है। विद्वानों ने अतिशय श्रेष्ठ वे भगवान कर्मों की बड़ी भारी निर्जरा और उत्तम फल देने वाले संवर की इच्छा करते हुए इन 12 प्रकार के तपों में सदा प्रयत्नशील रहते थे। वे भगवान परिचयों को जीतते हुए गुप्ति, समिति, अनुपेक्षा, क्षमा आदि धर्म और संयम सम्यक्त चारित्र का चिरकाल तक पालन करते थे। भावार्थ, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिचय जय और चारित्र, इन 5 कारणों से नवीन आते हुए कर्मों का आशव रुक कर संवर होता है। जिनेन्द्र देव ने इन 5 ही कारणों को चिरकाल तक धारण किया था। तदनंतर ध्यान धारण करने की इच्छा करने वाले भगवान ध्यान योग उन प्रदेशों में निवास करते थे जो कि एकांत थे, मनोहर थे और राग द्वेष उत्पन्न करने वाली सामग्री से रहित थे, जहाँ न अधिक गर्मी पड़ती हो और न अधिक शीत ही होता हो, और जहाँ साधारण गर्मी सर्दी रहती हो, अथवा जहाँ समान रूप से सभी आ जा सकते हों। ऐसी गुफा, नदियों के किनारे, पर्वत के शिखर, जीर्ण उद्यान और वन आदि प्रदेश ध्यान के योग्य
अंजलि यहाँ पे कहलाते हैं। भावार्थ में गुप्ती समिति धर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे समिति लिख के भी छोड़ सकते थे, लेकिन धर्म भी जुड़ा हुआ है। कारण गुप्ती समिति 206 में 10 धर्म है ना। हाँ, तो इसमें समिति तो 5 ही होते हैं ना, तो फिर धर्म अच्छा मतलब कॉमा देखो, गुप्ती 1 हो गया, समिति 2 हो गया, फिर धर्म में अनुपेक्षा समिति में कॉमा लगाना भूल गए वे, या समिति तब तो धर्म 6 हो जाएगा ना आंटी जी। इन 5 कारणों से, 5 कारण माने गुप्ती समिति धर्म कॉमा लिखा हुआ है, अनुपेक्षा, परिचय, जय और चारित्र। समिति कोमा नहीं लिखा हुआ है, समिति धर्म में कोमा लिखा हुआ है, इसीलिए 5 हो रहा है, नहीं तो 6 हो जाएगा। समिति धर्म एक ही शब्द है। समिति भी तो धर्म ही है ना, समिति को धर्म में ले लिया इन्होंने, 10 धर्म ना लेके। धर्म एक ही है। नहीं, हम पूछ रहे हैं 5 समिति होती है, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, तो फिर धर्म एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, नहीं, इसलिए पूछ रहे 5 समिति होती हैं। एरिया, भाषा, ईशान, आदान निरपेक्ष, व्युत्सर्ग, 5 समिति होती हैं। हाँ, 5 समिति तो होती है, लेकिन धर्म एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, प्लीज इसीलिए पूछ रहे थे मैं कुछ बोलूं कारण क्या? अभी कितना बार दीदी और दीदी जब बैठे हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए, तो प्लीज कोई भी बीच में ना बोले, डायरेक्ट दीदी से प्रश्न किया जाए। कौन? पुष्पा जी कहाँ पढ़ रही हैं आप? 206 में बीच में ठीक है। भावार्थ का गुप्ती समिति धर्म कोमा लिखा हुआ है, समिति कोमा नहीं लिखा है, समिति धर्म एक कोमा। मिनट, 206 समिति गुप्ती धर्मम सानुप्रेक्षम क्षमादिकरण परेशान जैन सम्मत। अरे ठीक तो है 206। वे भगवान परशा को जीते गुप्ती समिति अनुप्रेक्षा क्षमा आदि धर्म, क्षमा आदि 10 धर्म हुआ तो ठीक तो है। नहीं आंटी, आप गिनती करिए ना, 5 तो सही है, गुप्ती समिति धर्म कोमा करने से 5 आता है, नहीं तो 6 हो जाएगा ना। गुप्ती समिति धर्म अनुपेक्षा परिचय 5 ही तो है। ललिता जी उसके नीचे वाला पढ़िए, ललिता जी उसके नीचे वाला। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसह जय चारित्र। इन 5 कारणों से नवीन कर्मों को आते कर्मों का आश्रय रुककर संवर होता है। इन 5 कारणों से भावार्थ है ना, वो ऊपर वाला जो अर्थ है वो मैंने अभी देखा ना, संस्कृत वाला पढ़ा ना आप लोगों के सामने, तो वो उसका अर्थ है। भावार्थ क्या है ना कि पंडित जी का अपना लिखा हुआ है तो उसमें कुछ वो लिख देते हैं, है ना। ये पंडित जी का भावार्थ, गाथा का अर्थ नहीं, गाथा का अर्थ ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला क्या कह रहे, भगवान परसा को जीते सुमति गुप्ती परीक्षा क्षमा आदि 10 धर्म, क्षमा आदि धर्म सम्यक चारित्र का चिरकाल तक पालन करते रहे। तो यहाँ पर वो ऐसा कोई ये नहीं है, समिति धर्म को एक मान लीजिए, अलग मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पंडित जी का लिखा हुआ है वो। अच्छा, ये क्षमा आदि धर्म को ही परिचय जय कहते हैं क्या? हाँ, ऊपर है ना क्षमा आदि धर्म। हाँ, तो वो तो ठीक है आंटी जी, लेकिन समिति के बगल में धर्म लिखने का कारण क्या, हम यही पूछ रहे थे। समिति के बाद कोमा होगा। वो ऊपर क्या है, परिसह जय जीतने के लिए 5 कारण बताए, ठीक है ना, और नीचे परिसह जय को इसमें लिख दिए। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर गुप्ती समिति कोमा लिखा है ना, यहाँ पर तो धर्म तो नहीं लिखा है समिति के बगल में, यहाँ पर धर्म लिखा है, इसलिए पूछ रहे अरे थे। मेरी बहना, ये भावार्थ है, ये पंडित जी की भाषा है, इसको हम बहुत प्रमाणिक नहीं कह सकते कि क्यों लिख दिया, क्या है लिख दिया। ऊपर गाथा का अर्थ है वो प्रमाणिक है, ठीक है। जो भावार्थ लिखा वो पंडित जी की भाषा, पंडित जी क्या सोच के लिखे क्या नहीं लिखे वो पंडित जी जाने। ऊपर वाला बिल्कुल ठीक है। ऊपर परिसर, तो यहाँ परिसर जी बीच में घुसा दिए, परिसर ज अगर नहीं करते, ऐसे लिखते गुप्ती समिति 10 धर्म अनुप्रेक्षा और चारित्र, इन 5 कारणों से परिसहज होता है तो हो जाता। यहाँ पर वो परिसहज को ऊपर परिसहज का बताए 5 कारण, और नीचे वो कर्मों के आश्रय का कारण बता दिए। तो 10 धर्म से भी तो कर्मों का आश्रय होता है, रुकता है ना, संवर होता है ना 10 धर्म के लिए भी। तो यहाँ पर वो दूसरी तरह से तो है कि यहाँ पर आप लोग कह रहे हो कि 6 हो रहा है, तो वैसा यहाँ पर कुछ टीका में किसी की टीका को लेकर के इतना ये नहीं होना चाहिए क्यों लिख दिया। अब वो समिति धर्म एक में मिला करके 5 कर दिए, उनको 5 करना है टीका में, तो समिति धर्म को 1 करके लिख दिया। परिसहजय को ऊपर परिसहजय नहीं है,
परिषद को जीतने के लिए 5 थे वहां पर, यहाँ परिषद को अंदर कर दिए, तो समिति धर्म को एक कर दिए। पढ़ो आगे। हाँ, आज की तारीख है। तदंतर ध्यान धारण करने की इच्छा करने वाले भगवान ध्यान के योग उन प्रदेशों में निवास करते थे जो कि एकांत थे, मनोहर थे और राग देश उत्पन्न करने वाली सामग्री से रहित थे, जहाँ न अधिक गर्मी पड़ती हो और न अधिक शीत होता हो, जहाँ साधारण गर्मी सर्दी रहती हो अथवा जहाँ सामान्य रूप से सभी आ जा सकते हों। ऐसी गुफा नदियों के किनारे, पर्वत के शिखर पर जीर्ण उद्यान और वन आदि प्रदेश ध्यान के योग्य क्षेत्र कहलाते हैं। इसी प्रकार जिसमें न बहुत गर्मी और न बहुत सर्दी पड़ती हो तथा जो प्राणियों को दुखदाई भी न हो, ऐसा काल ध्यान के योग्य काल कहलाता है। ज्ञान, वैराग्य, धैर्य और क्षमा आदि भाव ध्यान के योग्य भाव कहलाते हैं। और जो पदार्थ शुद्धा आदि से उत्पन्न हुए संक्लेशों को दूर करने में समर्थ हैं, ऐसे पदार्थ ध्यान के योग्य द्रव्य कहलाते हैं। स्वामी वृषभदेव ध्यान की सिद्धि के लिए अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को ही सेवन करते थे। अध्यात्म तत्व को जानने वाले वे भगवान कभी तो पर्वत पर, वे लता ग्रहों में, पर्वत की गुफाओं में और कभी पर्वत के शिखरों पर ध्यान लगाते थे। वे भगवान अध्यात्म की शुद्धि के लिए कभी ऐसे पानी करके नमस्कार के देती है। कभी ऐसे सुंदर पहाड़ों के शिखरों पर पड़े हुए शिलातलों पर आरूढ़ होते थे कि जिनके समीप भगवान म्यूरों के शब्दों से बड़े ही मनोहर हो रहे थे। कभी कभी समाधि लगाने के लिए वे भगवान जहाँ गायों के खुर तक के चिन्ह नहीं थे, ऐसे अगम्य वनों में, गायों के खुरों माने क्या की? गायों के खुरों तक के गाय का खुर, गाय का खुर, जो गाय के पैर के निशान को गाय का खुर कहते हैं। गाय जो पैर रखती है ना, तो पंजे का जो निशान बनता है ना, उसको गाय का खुर कहते हैं। ठीक। अगम्य वनों में उपद्रव शून्य, जीव रहित और एकांत विषम, जहाँ पर गाय भी नहीं जाती थी, वहां पर वैसे स्थान पर ध्यान लगाते थे। ये कहना चाह रहे हैं कि गाय के खुरों से, यानी गाय पैर रखती तो उसके पैर के निशान पड़ते हैं, उसको खुर कहते हैं, गाय के खुर कहते हैं। गाय के खुरों तक के चिन्ह नहीं थे, यानी गाय के पैरों के चिन्ह तक जहाँ नहीं थे, ऐसे अगम्य स्थान में वो भगवान ध्यान लगाते थे, ऐसा कह रहे हैं। कभी कभी पानी के छींटे उड़ाते हुए समीप में बहने वाले वन माने अगम्य वन, अगम्य ना, जहाँ कोई नहीं जा सकता है। अगम्य, गम्य माने जाना, अगम्य माने नहीं जाना, यानी जहाँ किसी का प्रवेश नहीं था, ऐसे अगम्य वन में जाकर के ध्यान लगाते थे। यानी वहां गाय तक नहीं जा रही है, गाय के पैर के चिन्ह भी नहीं है, ऐसे अगम्य स्थान में ध्यान लगाते थे भगवान। किसी का आना जाना ही नहीं है वैसे, सुनसान। ना, किसी का आना जाना नहीं। कभी कभी पानी के छींटे उड़ाते हुए समीप में बहने वाले निर्जनों से जहाँ बहुत ठंड पड़ती थी, ऐसे पर्वत के ऊपरी भाग पर वे ध्यान में तल्लीनता को प्राप्त होते थे। कभी कभी रात के समय जहाँ अनेक राक्षस अपनी इच्छा अनुसार नृत्य किया करते थे, ऐसी शमशान भूमि में वे भगवान ध्यान करते हुए विराजमान होते थे। कभी शुक्ल अथवा पवित्र बालू से सुंदर नदी के किनारे पर, कभी सरोवर के किनारे, कभी मनोहर वन के प्रदेशों में, और कभी मन की व्याकुलता न करने वाले अन्य कितने
ही देशों में ध्यान का अभ्यास करते हुए उन क्षमाधारी भगवान ने उन समस्त पृथ्वी के विहार किया था। मौनी, ध्यानी और मन से रहित वे अतिशय बुद्धिमान भगवान धीरे धीरे मन से रहित अनेक नहीं, देशों में मान से रहित है। मान से रहित, हाँ, हाँ, मौनी, ध्यानी और मान से रहित वे अतिशय बुद्धिमान भगवान धीरे धीरे अनेक देशों में विहार करते हुए किसी दिन परिताल नाम के नगर के समीप जा पहुंचे। उसी नगर के समीप एक शकट नाम का उद्यान था, जो कि उस नगर में न तो अधिक समीप था और न अधिक दूर ही था। उस पवित्र, आकुलता रहित, रमणीय, एकांत और जीव रहित वन में भगवान ठहर गए। शुद्ध बुद्धि वाले भगवान ने वहां ध्यान की सिद्धि के लिए वट वृक्ष के नीचे एक पवित्र तथा लंबी चौड़ी शिला पर विराजमान होकर चित्त की एकाग्रता धारण की। वहां पूर्व दिशा की ओर मुख कर पद्मासन में बैठे हुए तथा लेशियों को उत्कृष्ट शुद्धि को धारण करते हुए भगवान ने ध्यान में अपना चित्त लगाया। अतिशय विशुद्ध बुद्धि को धारण करने वाले भगवान ऋषभ देव ने सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ मोक्ष पद में अपना चित्त लगाया और सिद्ध परमेष्टि के 8 गुणों का चिंतन किया। अनंत सम्यक, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत और अद्भुत वीर्य, सूक्ष्म अवगाहनत्व, अव्यवादत्व और अगुर लघुत्व, ये 8 सिद्ध परमेष्टि के गुण कहे गए हैं। सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा करने वाले इन गुणों का अवश्य ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव की अपेक्षा उनके और भी 4 साधारण गुणों का चिंतन करना चाहिए। इस तरह जो ऊपर कहे हुए 12 गुणों से युक्त हैं, कर्म बंध से रहित हैं, सूक्ष्म है, निरंजन है, राग आदि भाव कर्मों से रहित हैं, व्यक्त हैं, उसके अलावा जितना काम लिस्ट भी जाए उसका पैसा उसको दे दीजिएगा। नित्य है और शुद्ध है। ऐसे सिद्ध भगवान का मोक्ष अभिलाषी मेरा ही नहीं लिखा बताइए, कल ही आपका टेस्ट है उसमें। अवश्य ही ध्यान करना चाहिए। जय जिनेन्द्र। तो अभी सरला जी पाठ नहीं पढ़ेंगे दीदी, इसके पहले आप थोड़ा सा इसको विस्तार से बताएंगे क्या? सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अव्याबाधत्व, गुरु लघुत्व। अब तो वैसे भी 4 मिनट रह गए हैं दीदी। तो नंबर वाले कल पढ़ लेंगे, अभी बीच में छोड़ेंगे तो फिर। दीदी समझा दें क्या चीज? ये 22वें के जो सिद्धि प्राप्ति करने के लिए जो 8 है ना, उसमें खाली ये सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अव्याबाधत्व और अगुरुत्व तो थोड़ा विस्तार से समझाइए ना। कर्मों के गुण, अघात्य कर्मों के अभाव में जो गुण प्रकट होते हैं ना। हाँ, क्या कह रहे हैं? तो इसका मतलब पूछना चाह रहे हैं हम, अवगाहनत्व, अच्छा, अव्याबाधत्व और अगुरु लघुत्व, इन तीनों का। अवगाहनत्व, दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत और अद्भुत वीर्य, सूक्ष्मत्व नाम कर्म के नाश होने से आ जाता है। अवगाहनत्व, अवगाहन मन होता ना, अवगाहना, तो ये गोत्र कर्म के नाश होने से, गोत्र कर्म नाश हो जाता है तो भगवान को अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है। अव्याबाधत्व वेदनीय कर्म के नाश होने से होता है। अगुरु लघुत्व, अगुरु लघु गुण के, अगुरु लघु जो ये है उसके नाश होने से नहीं। अगुरु लघु, 1 मिनट, क्या हुआ ये? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, छाइक सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, नाम, गोत्र क्रम के नष्ट होने से होता है भाभी अगुरु लघु गुण तो, और अवगाहन गुण आयु कर्म के विनाश से होता है। हाँ, आयु से अवगाहन होगा। हाँ, आयु के नाश होने, आयु कर्म नाश हो गया तो अवगाहन गुण प्रकट हो गया।
और गोत्र कर्म का नाश हो गया। अब उनको कोई गोत्र कर्म तो बचा नहीं, सिद्ध परमेश ठीक है, तो अगुरु लघु गुण उनको प्रकट होता सिद्ध परमेश ठीक हो। ठीक है। आंटी जी एक क्वेश्चन हो रहा है, मतलब जैसे आकाश का गुण हो गया अवगाहनत्व है, मतलब ऐसे ही हुआ ना? जैसे आकाश में जगह मतलब देते हैं सब चीज को समाने के लिए, वो अवगाहनत्व गुण ही तो हुआ। हाँ, वो आकाश का है, वो तो आकाश का गुण है। यहाँ अवगाहना देने वाली बात थोड़ी है, अब तो अवगाहना तो गुण नहीं, जो आयु। मीनिंग जो मतलब समा हाँ, जाना। अवगाहना में होता वही है, पर ये किसी की अवगाहना इस अवगाहना थोड़ी दे रहे हैं ये किसी को, ये तो आयु कर्म नष्ट हुआ है। हाँ, तो इस गति में नहीं है, दूसरे गति में, मतलब दूसरे पर्याय में, दूसरा शरीर में अवगाहनत्व मतलब उसमें जाके समा हाँ जाता है। हाँ, उसमें जाके समा जाते हैं, बिल्कुल सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं। जी, पूजा में आता है ना दीदी, जो एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो, एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरंजनो। मतलब एक में एक सिद्ध समाते जाते हैं, तो अवगाहन गुण यही गुण होगा क्या? ये भी हो सकता है, एक में सीधा नेक समा जाते अवगाहन दे देते हैं। हाँ, वही ये अमूर्त हाँ, तो इसलिए। ये भी घट और किसी जाएगा। को बाधा नहीं होती है, मतलब हम्म, एक इतने रहते हुए भी सिद्धों को एक दूसरे से कोई बाधा नहीं होती है, तो ये अव्यावहित हाँ, अव्यवहित। नहीं, अव्याबाधत तो वेदनी कर्म के लिए है। अच्छा। वेदनी कर्म के नाश होने से अव्याबाध हो गया, मतलब कभी पहले उनको क्या प्राप्त हुआ था, अनंत सुख प्राप्त हुआ था उसमें, क्या कहते हैं 13वें गुण स्थान में। अब अव्याबाधत गुण प्रकट हो गया, तो वहां पर क्या, दोनों में अंतर क्या, वहां पर तो अनंत सुख है, यह अव्याबाधत कोई तरह की बाधा अब नहीं रही। वहां तक तो 4 कर्म बैठे हैं, तो इसलिए वहां पर अनंत सुख तो प्राप्त हो गया, पर वो बाधा रहित नहीं है। अब यहाँ पर अव्याबाधत गुण प्रकट हो गए, ये तो वेदनी कर्म के लिए है। चलिए। जिनवाणी स्तुति कौन कर रहा है वो कर लीजिए 8 बजे। अरे मैं कर दूंगा जिनवानी स्तुति। करिए, जिनको करना हो करिए। भाई कर लूं, भाई मैं कर लूं। हाँ हाँ, कर लीजिए। करिए। हम लाए विदेश तत्वों के ज्ञान को, जिनवानी को रखना रे राज है चिंतामणि जैसा, आचार्य पद्म नंदी ने निज हाथ से लिखा। भगवान आत्मा के जगाया जान को, जिनवानी को रखना रे भव्य संभाल के। दुनिया में जैन धर्म का न्यारा है रास्ता, उद्गल का जीव से नहीं है कोई भी वास्ता। भूलो नहीं समझो जरा ज्ञायक स्वभाव को, जिनवानी को रखना रे भव्य संभाल के। कसाए बुद्धि से दुखी होती है ये दुनिया, रागों में धर्म मान बैठी है ये दुनिया। आओ अरे समझो जरा ज्ञायक स्वभाव को, जिनवानी को रखना अरे भव्य संभाल के। हम लाए हैं विदेश तत्वों के ज्ञान को, जिनवानी को रखना अरे भव्य संभाल को। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे क्यों जो। हे जिनवानी भारती तो जपू सिंधे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुचैन। बोल जिनवानी माँ की जय। नववार नमो। प्रतिमाधारी को वंदना, सबको सादर चरण स्पर्श, बड़े लोगों को, बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को सादर बड़ों को सादर प्रतिमाधारी को वंदना, दीदी को सादर चरण स्पर्श, सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारियों को वंदना, सभी बड़ों को सादर चरण, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ललिता को सादर जय जिनेन्द्र।
एंड कर रही हूँ।